नमस्कार बंधु, मैं डॉक्टर रामानंद दीक्षित आज आपके समक्ष एक विचार लेकर के प्रस्तुत हूँ और मेरा मानना है कि जीवन में दृढ़ निश्चय, कार्यकुशलता और सकारात्मक विचार, अगर व्यक्ति ने इनको अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में सफलताएं उसके पैर चूमती, हर मुसीबत उसकी टलती रहेगी। सकारात्मक विचार जीवन के प्रति भी और विपरीत परिस्थितियों में भी, कहते हैं ना, त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को न त्यागिए। आपके अंदर के सकारात्मक विचार आपको उस त्रासदी से मुक्त करके आपको नए अनुभवों से ओतप्रोत करेंगे। मैं आपके समक्ष एक काव्य रचना रखना चाह रहा हूं जिसका नाम है, जिसे हमने आशा का नाम दिया। एक चित्रण है, अमावस की अंधेरी रात, हर तरफ पसरा सन्नाटा, स्याह धरती स्याह गगन, कमरे के चारों कोनों में जलती चार मोमबत्तियां, उदास और बेमन। बोली दिल की बात, अब और नहीं रहे जलने के हालात। ये मैं चार मोमबत्तियों की चर्चा के माध्यम से अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। पहली बोली, मैं शांति हूं, दुखी हूं ये देख दुनिया में कितनी अशांति है। पहली बोली, मेरा नाम शांति है, दुखी हूं ये देख दुनिया में कितनी अशांति है। मेरी कोई जरूरत ही नहीं, देखते नहीं आपाधापी लूट मार जहां देखो वहीं। तिल तिल में गल रही हूं, तिल तिल में गल रही हूं, व्यर्थ ही जल रही हूं, इसलिए अब मैं तो चली। थर्राती लौ कुछ कह गई और धुआं बन करके वो बह गई। बात आई दूसरी मोमबत्ती की। दूसरी बोली, मैं विश्वास हूं, झूठ फरेब के बीच ईमान की आस हूं, पर जब शांति ही न रही तो मेरे इस घुटन में जलने की जरूरत ही क्या रही। थरथराती लौ कांप रही है मेरी, थर थर कांप रही हूं मैं, कब तक जलूं, बुझती ही जा रही हूं मैं। तभी तीसरी मोमबत्ती वेदना के स्वर में बोली, तभी तीसरी मोमबत्ती वेदना के स्वर में बोली, मैं प्रेम हूं, बहुत बड़ी है मेरी झोली। मैं प्रेम हूं, बहुत बड़ी है मेरी झोली। ये इंसान कितना कम वक्त है, क्या मेरे लिए भी उसके पास कुछ वक्त है। स्वार्थ के झूले में झूलता चला जा रहा है, आपस में प्रेम करना भी भूलता जा रहा है। स्वार्थ के झूले में झूलता जा रहा है और आपस में प्रेम करना भी भूलता जा रहा है। मैं नाहक गल रही हूं, क्या पागल हूं जो जल रही हूं। अब और नहीं सह सकती, इसलिए अब बहमी चल रही हूं। ज्यों ही मोमबत्ती बुझी, अंधेरा गहराया, कमरे के तीनों कोनों की मोमबत्तियां बुझ गईं। ज्यों ही तीनों मोमबत्तियां बुझी, अंधेरा गहराया, उसे बुझते देख एक मासूम सा बच्चा घबराया। आंखों से आंसू छलके गला भर आया, रोंधा गला वो कह चला। अब वो क्या कहता है, अरे मोमबत्तियों जल क्यों नहीं रही, तुम्हें मेरे लिए जलना है, तुम्हें मेरे संग रहना है, दोस्ती कैसे भुलाओगी, भला मुझे छोड़ करके कैसे जाओगी। आखिरी मोमबत्ती ने अपनी चुप्पी खोली, बच्चे को प्यार करके बोली, न घबराओ,
ना घबराओ, मैं आशा हूं, भरोसा बनाए रखना, मुझे जलाए रखना। जब तक जल रही हूं सब कुछ बचा सकती हूं, जो बुझ गई हैं उन्हें फिर से जला सकती हूं। जो बुझ गई हैं, आशा की मोमबत्ती कह रही है, जो बुझ गई हैं उन्हें फिर से जला सकती हूं। सुनकर बच्चे की आंखें खिल उठी। आशा को छूकर प्रेम, शांति और विश्वास की मोमबत्तियां फिर से जल उठी। दोस्तों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, अंधेरे के सिवा कुछ न दिखे, अपने भी पराये लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए। आशा बिछड़ों को मिला सकती है, आशा बिछड़ों को मिला सकती है, हर खोई चीज वापस दिला सकती है। हौसला बनाए रखिए, आशा की मोमबत्ती जलाए रखिए। ये जब तक जल रही है, ये जब तक जल रही है और ये जब तक जलती रहेगी, हर मुसीबत टलती रहेगी, हर मुसीबत टलती रहेगी। तो ये मोमबत्तियों के की आपसी वार्ता के माध्यम से मैंने एक संदेश आपको देना चाहा। हम सब अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाएं। और फिर वही बात कि उठती लहरों से डर कैसा, अपने मजबूत सफीने हैं। मन में ये विश्वास रखिए कि मेरे अंदर साहस है। उठती लहरों से डर कैसा, अपने मजबूत सफीने हैं। अनुभव के उजले मोती जो लहरों से लड़कर छीने हैं। पतवार धैर्य के साथ रहे, बाधाएं क्या कर पाएंगी। पतवार धैर्य के साथ रहे, बाधाएं क्या कर पाएंगी। अब भले आंधियां चला करें, पत्ते न डिगाने पाएंगी। जो तय कर लिया उसे पूरा करके ही मानूंगा। हर हर महादेव।